नमस्कार, वाशिनी किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किचन टिप्स को जानना आजकल हर किसी गृहिणी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमारी छोटे छोटे कामों को और ज़्यादा आसान बना देते हैं। तो ये होती है एक कुशल गृहिणी की पहचान, अच्छा खाना बनाना और टिप्स और ट्रिक्स को आजमाना। तो ऐसी ही मैं छोटी छोटी टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ। देखते हैं। मैंने ये साबुन का डिब्बा है, मैंने ये फेंका नहीं। क्यों नहीं फेंका? क्योंकि इसका मुझे करना है इस्तेमाल। कैसे? अगर आपके पास कोई भी साबुन का डिब्बा, इस तरह का डिब्बा हो या सर्फ की थैली हो, तो आप उसको खोलिए, कट कीजिए और आपके पास कोई भी कपड़े की अलमारी हो तो उसमें से कपड़ों की जो हल्की सी सीलन की महक होती है ना, उसको निकालने के लिए आप इन डिब्बों को या सर्फ की थैली को उसमें रख दीजिए। कपड़ों में से स्मेल ख़त्म हो जाएगी और एक भीनी सी खुशबू आने लगेगी। ये मेरी किचन की टंकी है और इसका आप फ्लो देखेंगे, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये सीधा नीचे जा रहा है। कम पानी में मुझे काम करना है, लेकिन इससे पानी की बर्बादी ज़्यादा होती है। तो इसका तोड़ मैंने क्या निकाला है, आप इस तरह से फ़िल्टर बाज़ार से ले सकते हैं। ये फ़िल्टर बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं। किसी भी तरह की टंकी पर ये आसानी से फिट हो जाते हैं। तो इस तरह के फ़िल्टर लगाकर आप फ़र्क को खुद महसूस कर सकती हैं। हम थोड़ी सी भी टंकी खोलेंगे तो पानी का फ़्लो हमारा अच्छा खासा आता है और इस तरह से पानी की हम बचत भी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। कम पानी में भी आसानी से काम हो सकता है। अब हम आज चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप पर। ये है किचन की कैंची मेरी। इससे मैं अमूमन कुछ ज़्यादा खास नहीं करती हूँ। धनिया मिर्च काटना होता है, दूध की थैली वगैरह काटनी होती है, बस वही काम में इस्तेमाल में होती है। लेकिन आजकल मेरी कैंची की जो हाल है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ये बिल्कुल भी वर्किंग मोड में नहीं है। एक थैली भी इससे नहीं कट पा रही है। तो मैंने इसका क्या तोड़ निकाला है, एक कप में आप इस तरह से नमक भरिए या डिब्बे में नमक भरिए और कैंची को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसमें इसी तरह से चलाइए जैसे मैंने चलाई है। और उसके बाद फ़र्क आप खुद महसूस कर सकते हैं। कैंची जो चल ही नहीं रही थी वो अब दौड़ने लगी है, देखिए, है ना। तो धार इसमें घर पर ही हम रख सकते हैं। अब देखिए, ये इस तरह की कांच की शीशियाँ हैं जो आजकल चटनी में, जैम में हर किसी के घर में आती ही हैं। लेकिन मैं इनको कभी भी फेंकती नहीं हूँ। इनका इस्तेमाल मैं अपने घर में ही कर लेती हूँ। कभी भी कांच की शीशियों को मैं फेंकती नहीं हूँ। वो कैसे, आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने कांच की शीशियों को इकट्ठा किया है और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैंने इसमें अपने किचन का सामान भर कर रखा हुआ है। क्योंकि आजकल अखबार में भी बहुत सारे लेख, ऐसे कंटेंट निकलते रहते हैं कि प्लास्टिक के डिब्बों में सामान रखना नुकसानदायक होता है, हमारी सेहत के लिए ख़राब होता है। तो हम इस तरह से सामान स्टोर कांच की शीशियों में कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये मेरे कुकर का ढक्कन है और कुकर के ढक्कन का जो हाल है ना, वो आपको तो आसानी से दिख ही रहा होगा। ये इसमें इतनी गंदगी जमा हो गई है और स्क्रबर जो पैड होता है वो हर जगह जा भी नहीं सकता है। छोटी छोटी किनारियों में जो महीन महीन किनारी बनी होती हैं, उनमें हम स्क्रबर पैड से सफाई नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुकर का ढक्कन हो या प्लेट हो या कटोरी हो या कप की हैंडल वाली जगह हो, यहाँ पर हम स्क्रबर पैड से सफाई नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर गंदगी का ढेर जमा होता चला जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से एक बेकार सा टूथब्रश लेना है और टूथब्रश की सहायता से ही आपको जब बर्तन आप धोएं तो इसको अच्छी तरह से मसल कर सर्फ की सहायता से धो दीजिएगा। आप खुद महसूस करेंगे जहाँ पर स्क्रबर पैड नहीं जा रहा था वहाँ पर आसानी से ब्रश जा रहा है और ब्रश जहाँ जहाँ गंदगी बनी हुई थी, जमा थी, वो गंदगी सारी निकल गई। अब आप मेरे कुकर का ढक्कन देखिए, बिल्कुल चमक गया है ना, चमाचम हो गया है ना। तो ये है बेनिफिट पुराने ब्रश का। आप इस तरह से किसी भी प्लेट की किनारी को भी साफ़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के हैंडल को, डिब्बे की किनारी को साफ़ कर सकते हैं। ब्रश से बहुत आसानी से ये चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। आपको एक एडवाइस मैं और दूंगी, जब कभी भी हम कुकर का ढक्कन धोएं तो हम हमेशा इसकी गास्केट जो रबड़ होती है उसको निकाल कर ही हमें कुकर का ढक्कन ब्रश की सहायता से साफ़ करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, खाना बनाने के दौरान इसमें खाने के कण इकट्ठे होते रहते हैं और इसमें बैक्टीरिया भी पनपते रहते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप अपने कुकर का ढक्कन धोएं तो आप रबड़ को निकाल लें। उसके बाद देखिए ये माचिस है, और माचिस को क्या हुआ, आज मैं पूजा कर रही थी, माचिस गिर गई मेरे हाथ से पानी में। अब ये देखिए माचिस गई सील। अब मुझे क्या करना है, माचिस को फेंकना तो नहीं है, इसको मुझे सुखाना ही है, लेकिन कैसे। देखिए मैंने काम किया था किचन में, और किचन में काम करने के बाद ये गैस का बर्नर जो है वो 5-10 मिनट गर्म रहता है बहुत आसानी से। मैंने माचिस ली और इसके ऊपर रख दी, और माचिस को मैंने 10 से 5 बार इसको पलटा पलटी की, जिससे कि इसकी जो नमी है वो आसानी से हर तरफ से सूख जाए, नमी कम हो जाए इसकी। और उसके बाद फ़र्क आप खुद महसूस कर दीजिए। देखिए आसानी से माचिस की तीली जल गई है ना। आगे देखते हैं। दाल है ये मेरी, मैंने स्टोर करने के लिए मंगाई थी, और कम से कम अमूमन हर किसी के घर में 5 से 6 महीने के लिए, या बहुत से लोग साल भर के लिए भी दालों को स्टोर कर लेते हैं। और आपने कभी कभी देखा होगा जब दाल पुरानी हो जाती है तो उसमें जाली सी टाइप के पड़ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े से पड़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है नमक। नमक वही जो अमूमन हम घर में खाते हैं, चाहे सेंधा नमक हो या कोई भी जो नॉर्मल नमक होता है, वो नमक आपको लेना है। और 1 किलो में लगभग 1 चम्मच नमक डालकर आपको रख देना है। नमक डालने के बाद आप इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, और कीड़ों की और जो जाले बन जाते हैं ना, उनकी टेंशन को दूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसे लगे।